नमस्कार दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बेरोज़गारी की समस्या बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बढ़ने वाली है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में ऑलरेडी लगभग 100 करोड़ लोग गरीब और बेरोज़गार हैं, क्योंकि जो गरीब हैं इसका मतलब वो बेरोज़गार भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा भविष्य में कल्पना कीजिए कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या रोबोट किस तरह से हमारे रोज़गार को खाने वाले हैं। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि उस समय क्या होगा जब स्कूल में नॉर्मल टीचर के जगह पर, शिक्षक के जगह पर आर्टिफिशियल टीचर होंगे, रोबोट होंगे। तो अभी बिहार सरकार जो लगभग 1,70,000 टीचर्स की बहाली करने वाली है, वो बहाली समझ लिए कि ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब शिक्षा विभाग में बेरोज़गारी बहुत बुरी तरह से बढ़ेगी। उसी तरह से अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट को लीजिए, आप उस समय की कल्पना कीजिए जब हॉस्पिटल आप जाएंगे और वहाँ पर डॉक्टर और नर्स की जगह रोबोट डॉक्टर और नर्स होंगे। मतलब आप हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे जो डॉक्टर साहब होंगे और एक रोबोट होगा, वो आपका बीपी, शुगर ये सब टेस्ट करेगा, या उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को आप देखेंगे कि जिस मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है वो टेस्ट भी वो लिख देते हैं। इवन MRI तक का भी टेस्ट लिख देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और वहाँ उनको चूँकि कमीशन मिलता है जो कि एक तरह का करप्शन है। तो इस तरह के करप्ट डॉक्टर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब डॉक्टर आ जाएंगे तो इस तरह के करप्ट जो डॉक्टर हैं उनसे हमको छुटकारा मिल जाएगी। हम उस समय फालतू के जो टेस्ट में जो खर्चा होते हैं, जो फालतू की दवाइयाँ हमको खानी पड़ती है, वो सब बिजनेस उनका ख़त्म हो जाएगा। तो समझ लीजिए दोस्तों कि उस समय जो डॉक्टर और नर्स की जो नौकरी है वो नौकरी भी हॉस्पिटल से जाने वाली। उसी तरह से दोस्तों आप बैंक हो, रेलवे हो, कहीं भी आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ से नौकरी जाने वाली है। ऑलरेडी लेबर की जो नौकरी होती है, जो कृषि विभाग में, चाहे कोई फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो लेबर की नौकरी होती है, जो हाथ पैर से हम लोग काम करते हैं, वो सब नौकरी को ऑलरेडी मशीन जो है 50 to 60% खा चुके हैं। अब वो सब काम हम लोग मशीन से कर रहे हैं। तो अब जो दिमाग से जो काम है वो काम भी अगर रोबोट करने लगेंगे तो आदमी की इस धरती पे ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। उसी तरह से आप डिफेंस को ले लीजिए, जिसका मैं भी एक कर्मचारी हूँ। वहाँ भी बहुत बुरी तरह से नौकरियां जाने वाली है। वैसे भी मेरे जो दिमाग में ख्याल है, मैं जिस तरह से डिफेंस करने की सोचता हूँ, क्योंकि जब 1945 में ही हमको मालूम चल चुका है कि हाइड्रोजन बम, एटम बम कितने ख़तरनाक हैं, किस तरह से एक एटम बम हिरोशिमा जैसे एक सिटी को बर्बाद कर सकता है, नागासाकी जैसे सिटी को बर्बाद कर सकता है, पूरे जापान को बर्बाद कर सकता है, 50 साल पीछे ढकेल सकता है। तो आज उस घटना को लगभग 70 साल हो चुका है। तो आज इस धरती पर समझ लीजिए कि कितने हाइड्रोजन बम, कितने एटम बम, कितने न्यूक्लियर बम बन चुके हैं। तो आज के समय में जो लाखों डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं उनकी तो एक तरह से समझिए कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ 20-30 या ज़्यादा 50 हाइड्रोजन बम और एटम बम से बर्बाद हो जाएगा। तो फिर लाखों ये जो डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे कहीं भी पूरे वर्ल्ड में अगर मिलाएंगे तो हमको लगता है कि कम से कम 1 करोड़ डिफेंस एम्प्लॉय होंगे। तो इन कर्मचारियों का कोई ज़्यादा यूज है नहीं, क्योंकि आज जब हम 20-30 हाइड्रोजन बम से एक देश की सुरक्षा कर सकते हैं या किसी देश को बर्बाद कर सकते हैं, तो फिर ये करोड़ों एम्प्लॉय की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों बात वही आती है कि जहाँ पर जब एक सुई की ज़रूरत हो, जहाँ पर एक गोली चलाने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम सीधे हाइड्रोजन बम या एटम बम नहीं किसी देश पर फोड़ सकते हैं, और इसलिए लाखों एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता हूँ कि किसी देश की सुरक्षा के लिए लाखों एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लाखों करोड़ों जो इस धरती पे आदमी लोग पैदा हो चुके हैं ना, उनकी कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हम बेवजह में उनको जानवर की तरह, खासकर इंडिया के लोग बिल्कुल पशु की तरह बच्चे पैदा किए हुए हैं। मैं अपने क्लोज रिलेशंस में देखता हूँ कि एक आदमी 8 से 10 बच्चे पैदा किए हुए हैं, और मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। और ऐसा भी नहीं कि वो आदमी अनएजुकेटेड है, नहीं, वो आदमी ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट होते हुए भी वो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लालू यादव फेमस हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं। तो लालू यादव जी क्यों 10 बच्चे पैदा किए हुए हैं? कोई लॉजिक है? कोई भी लॉजिक नहीं है। लेकिन चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक आदमी जो महीने में 15-20 हज़ार कमा रहा हो, चाहे उसके पास 2-4 बीघा खेत हो, अगर वो 10 बच्चे पैदा करता है तो समझ लीजिए कि वो अपने बच्चे को क्या खिला पिला रहा है और कैसा उसको एजुकेशन दे रहा है।
सरकारी स्कूल में भेज रहा है, सरकारी स्कूल बिहार के वो भी सरकारी स्कूल में क्या वो शिक्षा बच्चा ले रहा है या भैंस चरा रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि मैं भी बचपन में भैंस ही चरा कर पढ़ाई किया हूँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हम अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड वे में बच्चे पैदा कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी नहीं ला रही है, तो हमारा देश निश्चित रूप से बहुत बुरी तरह से बर्बाद होने वाला है। तो अब यह आम आदमी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर नेता लोग इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं ला रहे हैं तो भैया आप लोग अगर कुछ नहीं कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो तो अब ये जिम्मेदारी हम आम आदमी के हाथ में ही है कि हम बच्चे कम पैदा करें, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे पैदा करें। तभी आगे चलकर जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ जो पहुंच चुका है, वो पॉपुलेशन मैं समझता हूं कि आधी पे आने चाहिए, मतलब 75 करोड़ पर आना चाहिए। तब जाकर हमारा देश एक विकसित देश बनेगा, तब हमारा देश एक वर्ल्ड गुरु बनेगा। नहीं तो हमारा देश बहुत बुरी तरह से आगे चलकर परेशान होने वाला है, समस्याओं से ग्रस्त होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।